प्रेज द अजीजों, जैसा कि हम पहले के सरमन में देख चुके हैं कि प्राण के 3 भाग हैं, मन, भावना और इच्छा। मन जो विचार करने वाला अंग है, अहम का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे द्वारा किसी भी कार्य को करने के पूर्व हम उस पर विचार करते हैं, इसलिए हमारा मन हमारे अहम का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए रोमियो 7 बाब और 8 और 12 में हमारे मन के विषय में ये बताते हैं। ये तीनों के तीनों चैप्टर जो हैं वो हमारे मन के विषय में बताते हैं। रोमियो 7 हमें बताता है कि मन परमेश्वर की व्यवस्था के साथ रहता है। मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहता है और स्वेच्छा से परमेश्वर के कार्य करता है। रोमियो 7 बाब उसकी 25वीं आयत हम देख सकते हैं। वो आगे कहता है, परंतु मेरा मन जो मेरा प्रतिनिधित्व करता है अत्यंत निर्बल है। मैं भी अत्यंत निर्बल हूं। जब कभी भी कोई अच्छा कार्य करने का मन बनाता हूं तो कुछ है जो मुझसे भी अधिक बलवान है, मेरा मन से भी अधिक बलवान, अर्थात वो शरीर में कुछ पापमय है। जब कभी भी मैं अपने मन का प्रयोग परमेश्वर की इच्छा और उसकी व्यवस्था की पूर्ति के लिए करता हूं, मेरे अंगों में समाया पाप मेरे विरुद्ध उठ खड़ा होता है, मुझे पराजित करता है और मुझे अपनी दासता में लेकर आता है। मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा मन परमेश्वर की व्यवस्था नहीं रख सकता। यदि मेरा मन स्वयं से परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करता है तो सदा पराजित होता है। मेरे जो रोमियो 7 में वर्णित मन एक स्वतंत्र मन है जो स्वयं से कुछ अच्छा करना चाहता है। इसलिए प्रेरित हमें अध्याय 8 में लेकर आता है और हमें बताता है कि मन का निर्भर होना आवश्यक है। स्वतंत्र मन यदि अपनी शक्ति से कोई कार्य करना चाहता है तो वो पराजित हो जाता है। मेरे अजीजों, तब मन को किस पर निर्भर रहना चाहिए, हमारे सामने एक प्रश्न आता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 6ठी आयत कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे अजीजों, मन के लिए 2 विकल्प है, चाहे तो वो शरीर पर निर्भर करे और चाहे तो वो आत्मा पर। यदि वो शरीर पर निर्भर करता है तो परिणाम मृत्यु होगी, परंतु यदि वो आत्मा पर निर्भर करेगा तो जीवन और शांति मिलेगी। क्या हमने अध्याय 7 में एक स्वतंत्र मन और अध्याय 8 में एक निर्भर मन के बीच के अंतर को देखा है? मेरे अजीजों, एक स्वतंत्र मन पराजित होगा, परंतु वो मन जो आत्मा पर निर्भर रहता है विजय को प्राप्त करेगा, क्योंकि हमारे अंदर 2 पक्ष हैं, अंगों में शैतान और आत्मा में त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हम वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते, इसलिए हमें कभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही पराजित होंगे। यदि हम शत्रु को परास्त करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही हमारी पराजय होगी। इसलिए अवश्य है कि हम निर्भरता के लिए दूसरे किसी और की ओर ताके, उस त्रिएक परमेश्वर पर जो हमारी आत्मा में है। मेरा जो विजय प्राप्त करने का रहस्य यही है कि हम सदा अपना मन आत्मा पे लगाएं। मेरे जो हमने इससे सुस्पष्ट चित्र से प्रभावित होना चाहिए। हमारे अंदर शैतान है, हमारे अंदर मसीह भी है, और हम मध्य में जो है, हमारे मध्य में जो बीच में है वो अहम खड़ा हुआ है। शत्रु चाहता है कि हम स्वयं अच्छे कार्य करके भ्रमित हो जाएं और प्राय ये कहें मैं प्रभु से प्रेम करता हूं और उसी का हूं, इसलिए मैं अच्छे कार्य करके उसको प्रसन्न करना चाहता हूं। मेरा जो ये एक लालच है। जब हम स्वतंत्र हैं और ये निश्चय करते हैं कि हम अपने से या अपनी शक्ति से अच्छा कार्य करेंगे तो हम भ्रमित हो जाते हैं और निश्चय ही हम पराजित होंगे। हो सकता है कि हम आज कोई अच्छा कार्य करें, शायद कल भी करें, और संभावना है कि शायद 3-4 दिन तक करें।
किंतु ये तो निश्चित है कि हम 4.5 दिनों तक इसे जारी नहीं रख सकते। जिस पाठ को हमें सीखने की आवश्यकता है कि कभी भी स्वतंत्र नहीं रहो और अपनी शक्ति के भरोसे कार्य करने का प्रयत्न ना करो, परंतु सदा प्रभु पर निर्भर रहो। जब कभी हम अपने भरोसे किसी अच्छे काम को करने की परीक्षा में पड़े तो शत्रु को ये बताना अच्छा था, नहीं शैतान, नहीं, मैं उस मार्ग पर नहीं जा सकता हूं और न जाऊंगा। मैं किसी अच्छे कार्य को करने के विषय में नहीं जानता। मैं केवल एक बात जानता हूं कि मुझे प्रभु पर निर्भर रहना है। मैं उसके प्रति अपने झुकाव से नहीं भटकने वाला। मेरे जीजो, तब हमें विजय, जीवन और शांति प्राप्त होगी। ये वास्तव में कठोर है। त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में जीवन के रूप में समाया हुआ है। वो हमारा सब कुछ है। इसलिए हमें यह सीखना अत्यंत आवश्यक है कि हम कोई कार्य स्वतंत्र रूप से या अपनी शक्ति के भरोसे ना करें। मेरे जो इससे पहले कि हम रोमियो के इन 2 अध्यायों को छोड़ें, हमें थोड़ा बहुत व्यवस्था के विषय में भी देखना आवश्यक है। हम देख चुके हैं कि पाप शरीर में है और पाप के साथ व्यवस्था भी है। शैतानियत से भरी पाप की व्यवस्था भी है। हम सबको पता है कि व्यवस्था क्या है। यदि मैं एक पुस्तक उठाकर हवा में उछालूं तो निश्चित रूप से वो भूमि पर गिरेगी। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, परंतु मुझे इस नियम के विरुद्ध कुछ करने दें। जैसे कि मैं कोई पुस्तक हाथ में उठाऊं और उसी स्थिति में 2-3 घंटे तक रहूं। कुछ समय तक तो मैं उसे रख सकता हूं, किंतु अंत में मुझे ये प्रयास त्यागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं मेरा प्रयास गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। हमारा व्यक्तिगत प्रयास प्रकृति के नियम के प्रतिकूल नहीं हो सकता। निरज्जो प्रातःकाल को हम स्वयं से कहते हैं, मुझे धैर्य रखना है, मुझे क्रोधित नहीं होना है, मुझे पूरे दिन सहन करना है। शायद हम 2-3 दिन तक धैर्य रख सके, परंतु तीसरे दिन हम अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित होना पाप का नियम है। क्रोधित ना होना हमारा स्वयं का प्रयास है। गर्व करना भी एक व्यवस्था है जो हम में पाई जाती है। हम में से किसी ने भी किसी भी स्कूल से गर्व या घमंड करने में स्नातक की डिग्री नहीं ली है। एक छोटा सा बालक भी जानता है कि कैसे घमंड करना है। किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चों को घमंड करना नहीं सिखाया। वे घमंडी किस प्रकार हो सकता है, ये तो प्राकृतिक रूप में आता है और वही पापमय स्वभाव नियम है। पाप का नियम जो हम में है। आइए हम फिर से उसी उदाहरण की ओर लौटे जब हमने पुस्तक को ऊपर हाथ में उठाकर रखा है, जबकि मेरे सामने एक मेज है। तो मेरे लिए उस पुस्तक को ऊपर हवा में उठाए रखना एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। मेज के एक और नियम ये भी बताती है कि ठोस आधार पर नियम के विरुद्ध गुरुत्वाकर्षण का नियम, मैं उस पुस्तक को मेज पर रख सकता हूं। मैं उसे वहां छोड़कर आराम कर सकता हूं। पुस्तक मेज पर पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि ठोस आधार का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर हावी है। वास्तविक सहारा कौन है? हमारे सामने ये प्रश्न आता है। ये मसीह है जो चट्टान है। वो कहां है? वो हमारी आत्मा में है। इसलिए हम अपना मन आत्मा पर लगा सकते हैं और पुस्तक को मेज पर छोड़ सकते हैं। अपने प्रयासों को भूल जाएं। कोई भी अच्छा कार्य करने का मन ना बनाए। कभी ना कहें, ओ इसको मैं पहले से अपने पति के प्रति अत्यधिक क्रूर थी, या पत्नी के प्रति था, किसी और के प्रति था। अब आज मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि मैं नम्र रहूंगा। मेरा चीजों हो सकता है कि हम 1 या 2 दिन के लिए नम्र रहें, किंतु इससे अधिक हम धैर्य नहीं रख सकते। कभी किसी प्रस्ताव को ना रखें, वो कार्य नहीं करता। हमारे अंदर मसीह है जो सदा काल की चट्टान है। वो हमारे अंदर मेज के रूप में, हमारी चट्टान के रूप में है। हमें हमेशा अपना मन उसी पर लगाना चाहिए। अपने को उस चट्टान के रूप में है।
हमें हमेशा अपना मन उसी पर लगाना चाहिए, अपने को उस चट्टान पर छोड़कर बेफिक्र हो जाए। ये विषय और मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपना मन आत्मा पर लगाते हैं तो हम स्वयं मसीह के हाथों में छोड़ देते हैं स्वयं को। जब हम उस पर निर्भर करते हैं तो हम साधारण रूप से उससे कहते हैं, प्रभु मैं यहाँ आशाहीन और असहाय हूं, अब मैं और कोई कार्य स्वयं करने का निश्चय नहीं करूंगा। मैंने अपना मन आपको दिया है, मैं अपना मन आपको देता हूं, मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूं। मेरा अजीजो, ऐसा करने के द्वारा हम स्वयं को प्रभु के हवाले कर देते हैं। तब प्रभु के पास आधार होगा और अवसर भी होगा कि वे हमारे द्वारा अपने को फैलाए और स्वयं को हमको परिपक्व करने दे। कितनी अद्भुत बात है ये मेरे अजीजो। अब हम रोमियो 8 से रोमियो 12 में आते हैं। अध्याय 9, 10 और 11 प्रासंगिक अध्याय है, इसलिए अध्याय 12 अध्याय 8 के सिलसिले में है। अध्याय 8 में मन निर्भर है, आत्मा पर निर्भर है। अध्याय 7 में यह बताता है कि मन स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति के अनुसार संघर्ष कर रहा है, जिसकी सदा पराजय होती है। मेरे जो अध्याय 8 में मन इस बात को दर्शाता है कि वह प्रभु पर निर्भर है। इससे प्रभु को अवसर मिलता है कि वह स्वयं से हमारे पूर्ण अस्तित्व को पूर्ण रूप से भर दे, ताकि हम उसकी देह के जीवित अंग बन जाए। फिर हमें अध्याय 12 में लाया जाता है। अध्याय 12 कलीसियाई जीवन को ठीक से समझने के लिए 3 बातों को बताता है: देह, मन जो प्राण का मुख्य अंग है, और आत्मा। मेरे अजीजों, पहली चीज है कि कलीसियाई जीवन के लिए हमारी देह की प्रस्तुति। एक बार जब हम मसीह पर निर्भर करते हैं और वह हमें पूर्ण अस्तित्व को अपने अधिकार में लेता है, तो हमारी देह अन्यायी शत्रु के हाथों से तुरंत मुक्त होगी। जब हम स्वतंत्र रूप से रहते थे तो इस बात की पूर्ण संभावना थी कि शैतान हमारी देह पर अधिकार करे, हमें बाध्य करे कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करें। अब जबकि हम मसीह पर निर्भर करते हैं तो सर्वाधिक शक्तिशाली है, वो हमारी देह को शत्रु के अन्यायी हाथों से छुड़ाता है। तो फिर आगे उपाय क्या है? हमें आवश्यक है कि हम अपनी देह प्रभु को समर्पित करें। रोमियो 12 बाब और उसकी पहली आयत में हम देख सकते हैं, ये एक ऐसा कार्य है जिसने अनेकों मसीह भाई बहनों ने आज तक नहीं अपनाया। इस चीज को हमें अवश्य ही अपनी देह को निश्चित रूप से उसको प्रस्तुत करना है, यह कहते हुए कि प्रभु मैं आपके प्रति धन्यवादी हूं कि मेरी देह जो पहले पापमय और मृत्यु के जाल में थी, अब जागृत और मुक्त है। मैं आपकी देह के लिए अपनी देह प्रस्तुत करता हूं। यदि मैं अपनी देह अपने ही हाथों में रखूं तो आपकी देह को नहीं मैं जान सकता। यदि हम मसीह की देह को जानने पर हैं तो हमें आवश्यक है कि हम निश्चित रूप से और सारे व्यवहारिक रूप से अपनी देह मसीह को प्रस्तुत करें। मैं काफी बड़ी संख्या में ऐसे मसीहों से मिलता हूं जो दैहिक जीवन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, परंतु हमारी देह के संबंध में क्या है? मेरे जो हम मसीह की देह के संबंध में तो बहुत बात करते हैं, किंतु हम अपनी देह के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम उसको अभी भी अपने अधिकार में रखते हैं? जब तक कि हमारे अधिकार में हमारी देह है तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि हम मसीह की देह को जान पाने के विषय में विचार करें। रोमियो अध्याय 12 में हमें बताया गया है कि यदि कलीसियाई जीवन के विषय में विचार करने की हमारी इच्छा है तो सर्वप्रथम अपनी मुक्त देह को हमें प्रभु को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अब यह हमारी देह नहीं है, तो इसे जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को प्रस्तुत करना आवश्यक है। मेरे जो क्या हम सभाओं में अपने हृदय के साथ आते हैं या अपनी देह के साथ आते हैं? मेरे जो अनेक मसीह कहते हैं ओ कलीसियाई जीवन के लिए उनके हृदय में बहुत स्थान है,
परंतु उनकी देह कलीसियाई जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। उनकी देह घर पर ही छूट गई है। हमें यह कहने योग्य होना चाहिए कि कलीसियाई जीवन के लिए मेरा हृदय है, बाकी मेरी देह भी है। मेरे अजीजों, क्या हमारा हृदय कलीसियाई जीवन के लिए है और हमारा तन व्यक्तिगत जीवन के लिए? यदि ऐसा है तो हम कलीसियाई जीवन को साकार होते कैसे देख सकते हैं? हम उसके विषय में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रत्येक बात में हालेलुया और हर एक को स्वर्ग में स्थान मिले कहते हैं, किंतु वास्तव में ये सब बातें केवल हवा में है और हृदय में है। यदि हम मसीह की देह का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें अपनी देह अवश्य ही प्रभु को समर्पित करनी चाहिए। प्रभु पहले ही मेरी देह शत्रुओं के अन्यायी हाथों में थी। अब मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने इस देह को मुक्त कर दिया है। मैं इसको आपको दे रहा हूं। अब ये मेरी देह नहीं है, परंतु आपका बलिदान है। मेरे अजीजों, तब हम कलीसियाई जीवन को साकार करने पाएंगे। जब तक हम अपनी देह के परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक हम कलीसियाई जीवन नहीं जी सकते, कलीसियाई जीवन को साकार नहीं कर सकते। इस वचन को मैं अगले रविवार भी जारी रखूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने अपनी देह के बारे में सीखा। परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं कि खुदावन तो हमें पवित्र दे दे परमेश्वर प्रभु जी, कि हम ये देह खुदावन तुझको समर्पित करने वाले हो सके, तेरे पीछे चलने वाले हो सके। हम अपने तरीके से इस जीवन को जीने वाले ना हो, बल्कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है हम इस जीवन को परमेश्वर उस तरीके से जीने पाए और स्वतंत्र रूप से परमेश्वर तेरे पीछे चलने पाए। शैतान की तमाम युक्तियों को, योजनाओं को खुदावन नष्ट करते हुए खुदावन तुझ में आगे बढ़े, ताकि हम उस कलीसियाई जीवन को साकार होता हुआ अपने इस जीवन के माध्यम से देख सकें। प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उन पर, उनके परिवारों पर प्रभु जी आपकी आशीष। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।